जीन मेरे लिए ऐसा ही है, क्योंकि जीन से मैंने अपनी दो महत्वपूर्ण कक्षाएं पास की। जीवन की दो महत्वपूर्ण कक्षाएं होती हैं, 10वीं और 12वीं, और 10वीं और 12वीं दोनों मैंने जीन से की। इसलिए जीन की बात को मैं कभी मना नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट होम कमिंग। और ये जो डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जिनका लिखा है, तो कभी जब मैं छोटा होता था तो इनके क्लिनिक पर इनको दिखा कर दिया था। और आज वाइस चांसलर सर को कहीं जाना था, रामपाल जी को, बट देन ही वेटेड। आई एम थैंकफुल टू हिम कि ही वेटेड फॉर मी टू कम एंड टॉक टू यू। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने वाले डॉक्टर जितेंद्र, इस कार्यक्रम की इस समय अध्यक्षता कर रही यहाँ के रजिस्ट्रार डॉक्टर लवलीन मोहन। और मैं बताऊं कि जैसा अवनी पांडे जी की वॉइस है, शायद मेरे पास ऐसी मधुर वॉइस ना हो, परंतु जैसी भी है उससे कुछ अच्छी बातें आप लोगों से करने का प्रयास करूँ। The topic given to me is service to mankind is service to God. कभी जो मेरे अंदर ये गुण आए वो एनएसएस की वजह से काफी सारे आए। मैं एनएसएस का वॉलंटियर भी था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, एनसीसी का भी वॉलंटियर था, परंतु इन चीजों के फायदे जीवन में धीरे धीरे आगे जाकर समझ में आते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो आप अपने करिकुलम से हटकर करते हैं, ये आपके एटीट्यूड को, आपकी सोच को बदलने का काम करते हैं। आप ये देखो कि अर्जुन अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर था। कोई भी जीवन का ऐसा युद्ध नहीं था जो वो हारा हो, परंतु जीवन का जब सबसे बड़ा युद्ध आया तो व्यक्ति क्या कहता है, सीदंती मम गात्रम, मेरी जो गात है वो कांप रही है ना। वे पुथे च शरीर है, मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल हिलने लगा। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। त्वचा च परिदहते, मेरी त्वचा जो है जल रही है। और भ्रमतीव च में मना, मेरा मन भ्रमित है। आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि इतना बड़ा शिक्षा प्राप्त धनुर्विद्या में व्यक्ति, जब उसके जीवन का सबसे बड़ा समय आया तो उसका सब कुछ कांपने लगा और हार कर बैठ गया। आप में से कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि हिंदी सबको समझ में आती है, तो आई कैन चेंज इट टू दी अदर लैंग्वेज ऑल्सो। किन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती? Oh yes, 1, 2, 3. I like to cover up with English in between. English you understand? Okay, I'll try it. Yes, you were trying to tell something. Yes. सर, इसका रीजन था क्योंकि उसके सामने उसके फैमिली मेंबर्स ही थे और वो उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। फैमिली मेंबर्स तो पहले भी थे। जी सर। फैमिली मेंबर्स जब वो युद्ध की तैयारी शुरू हुई थी और युद्ध बिना टले था, तब भी पता था कि फैमिली मेंबर से ही होने वाला है। परंतु वेरी नाइस, दैट वाज वन रीजन, बट सबसे बड़ा रीजन ये था कि अर्जुना वाज ट्रेन्ड इन मिलिट्री आर्ट, बट बाय द्रोणाचार्य ही वाज नेवर एवर educated in mental art. So when it came to the biggest of his battles, his mental strength was not there. The same military strength was there in him, but he couldn't have that mental strength to fight the battle. मोह भी mental strength के एक हिस्से में से आता है। When we have to take emotional and ethical decisions, we have to be very particular about it. So, अब आप मुझे बताओ कि जीवन में करिकुलम इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं मिलिट्री आर्ट कहूँ,
या एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं मेंटल आर्ट कहूँ। सर बोथ ऑफ But still, if you look at the survey done on the blue chip companies, they carried a survey of 150 blue chip companies, and they asked the single most reasons for appointing an employee और firing an employee, लगाने के लिए और हटाने के लिए कौन से reasons होते हैं। Believe me, उसमें से 90% कारण एटीट्यूड से रिलेटेड थे। आप अपॉइंट होंगे या आप निकाले जाएंगे, तो which one is more important? Which one is more important? Attitude. And by attending these camps, you develop your attitude. You develop your mental strength, which is so important in the moments of crisis. इसलिए जीवन में इन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज एक इट ट्रेन्स यू इन मेंटल आर्ट एटीट्यूड, बिल्डिंग अप ऑफ योर एटीट्यूड, एंड टू यू गेट मेंटोर्स। मेंटोर समझते हो? शिक्षक नहीं है कि सबके गुरु मिलते हैं आपको, है ना, जो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे, आपको जहाँ जहाँ से आप आए हैं साथ लेकर आए हैं, आपकी वेलबींग का यहाँ भी ख्याल रखते हैं, रास्ते में भी कुछ सिखाते आए होंगे, यहाँ पर भी सिखाएंगे, है ना। सो whenever we have to choose in life between the means and the mentor, जब मौका था दुर्योधन और अर्जुन के पास, भगवान कृष्ण के पास गए थे दोनों। कितने लोग जानते हैं ये बात? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोनों भगवान कृष्ण के पास गए, एक ने नारायणी सेना मांगी और एक ने भगवान कृष्ण को माना। कौन कामयाब रहा? जिसने भगवान कृष्ण को मांगा, यानी जिसके साथ भगवान कृष्ण थे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, चाहे उनके पास मीन्स की कमी थी, परंतु फिर भी एक अच्छा मेंटोर। आप सोचो कि जितने भी क्रूशियल मूवमेंट्स महाभारत में आए, उनमें कौन सहाय हुए अर्जुन को? श्री कृष्ण। कोई 2, 4, 5 मूवमेंट्स आप बता सकते हो जिनमें अर्जुन दुविधा में था और भगवान कृष्ण ने उसे उस दुविधा से निकाला? सबसे पहला तो जैसा आपने कहा था कि जो है युद्ध करते समय ही, दूसरा जब उसके सामने उसके जो है पितामह भीष्म आ गए थे, तीसरा जब उसके सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य थे, और इसी प्रकार से जिन जिन लोगों से वो प्रेम करता था, जब भी उसके हाथ कांपे उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, उसका सपोर्ट किया। कौन से ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स थे? यस, अभिमन्यु डेथ, तीन बता दिए तो मैं बताऊं सर। तीन अभिमन्यु डेथ, इनके 3 एक ही है। हाँ सर, हाँ सर, मैं दो बताऊं सर। एक कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाया था, बाण का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाया था, बाण का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। और ना कृष्ण जी ने रथ को अपने अंगूठे से 5 अंगुल नीचे कर लिया था, वरना उसमें अर्जुन ये हो जाती। और दूसरा, जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था और अर्जुन का लेट अस कट इट शॉर्ट। कर्ण के वध में उनकी भूमिका थी। यस, सर जब सारे पांडव अज्ञातवास में थे, जब ब्रीहिनला वो बने थे, तो उसमें उनकी मदद करी थी उन्होंने, किस रूप में उन्हें रहना चाहिए, पांडवों को और अर्जुन की मदद करी। और जब किसी का अपहरण हुआ था तो दूसरा कोई जो अर्जुन
वेरी नाइस। यस, जयद्रथ का वध, द्रोणाचार्य का वध, कर्ण का वध, भीष्म पितामह का वध, ये सब चिरंजीवी थे। और कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी भगवान कृष्ण ने ऐसी बनाई कि पांडवों के लिए वो कार्य आसान हो गया। इसलिए क्या महत्वपूर्ण है जीवन में, मीन्स या मेंटर? एंड वेयर डू यू गेट दिस मेंटर्स? क्लासरूम में तो आजकल नहीं मिलते। कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे? इन फील्ड जिस तरह हम इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो ये हमारी फील्ड है। हमारे साथ जहाँ हमारे मेंटर रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, चाहे वो डांट कर हो या प्यार से हो, हमारी गलतियों को हमें बताएं। NSS clap goes to जब भी जीवन में, पहले मैं भूमिका से शुरू कर रहा हूँ कि NSS की क्या भूमिका हमारे जीवन में होती है, कि जब भी हमें करिकुलम और एटीट्यूड में से चूज करना हो तो एटीट्यूड बिल्डिंग पर चूज करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन के एटीट्यूड को ही बदला, उसकी मेंटालिटी को ही बदला, उसको मेंटल स्ट्रेंथ ही दी। और जब वो मेंटोर बने तो भले ही उनके पास मीन्स कम थे, परंतु उसके बावजूद भी पांडव जीते। सो दैट इज इन लाइफ यू हैव टू मेक टू चॉइसेस। डिग्रियां सबको मिल जाएंगी, फर्क एटीट्यूड का लाइफ में हमेशा रहेगा। कितने लोगों ने क्रिस एवर्ट लॉयड, मार्टिना हिंगिस, इनके नाम सुने? चलो नहीं सुने तो ये टेनिस स्टार्स थे। इनसे किसी ने पूछा कि व्हाट डिफरेंशिएट्स द गुड एंड द ग्रेट। एक लेवल पे जाकर सब अच्छे होते हैं, परंतु एक व्यक्ति उनमें से महान बन जाता है। सो बोथ ऑफ देम सेड दैट बिटवीन गुड एंड ग्रेट there is a wall, and this wall is of positive mental attitude. So we have to cross this wall, means हमें अपने एटीट्यूड को बढ़ाना है ताकि हम गुड से ग्रेट बन जाएं। अन्यथा सचिन तेंदुलकर, परवीन आमरे और विनोद कांबली किसी ना किसी चीज में वो दोनों सचिन से शायद अच्छे ही थे, परंतु सचिन महान बना और वो दोनों पीछे रहे। क्यों? बताओ। यस प्लीज। The positive mental attitude which Sachin showed and exhibited was much better than what Parveen Amre और विनोद कांबली। विनोद कांबली को कटनी वॉच की एक गेंद लगी सिर पे और उसका कैरियर वहीं खत्म हुआ, परंतु सचिन तेंदुलकर को शायद अनेकों लगी होंगी, फिर भी वो खड़ा हुआ और बाउंस बैक किया। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड फ्रॉम वेयर डू यू गेट इट? एक मेंटोर से। समझ में आई मेरी बात? रिपीट कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ? बताओ। दो चॉइसेस बतानी है। यस प्लीज। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सर एक मेंटर का होना जरूरत है, और जो मेंटर सिर्फ आप बोले सर कि अभी के लिए व आज के लिए
कॉलेज या स्कूल से नहीं मिलते, वो मिलते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनसीसी एंड एनएसएस दैट पीयर एक्चुअली बिलोंग्स टू। एक्चुअली होता क्या था कि पहले हमारे घर एटीट्यूड की फैक्ट्री थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी, नाना नानी, बुआ मासी चाची सब क्या आपके अंदर डेवलप करते थे? अगर आपने बॉल ले ली और कोई छोटा भाई घर में है तो सब लोग क्या सिखाते थे? छोटे भाई को पहले बोल दो, उसके बाद तेरे से छोटा है यार, दे दे। सो व्हाट डू यू डेवलप? क्या डेवलप किया आपने? शेयरिंग and also the empathetic situation. Yes, empathy. Empathy. So all these things were there in our families, but somehow as we have grown, the families have been broken. So therefore there is a need to get mentor outside. नहीं तो चाचा ताई बतेरे मेंटर्स होते थे, है ना? बुआ मेंटर होती थी, मासी मेंटर होती थी, जो माँ बाप से नहीं शेयर करते थे चीजें, वो उनसे शेयर कर लेते थे, है ना? Sit down please. What's your name? Biplav Giri sir. Biplav Giri. Viplav Giri. Yes sir. From West Bengal sir. West Bengal. अब हम बात करते हैं कि एनएसएस में शब्द क्या है। पहला शब्द है नेशनल, नेशन फर्स्ट। डॉक्टर जितेंद्र ने मुझे कहा, स्वामी राम तीर्थ जापान में गए और एक स्कूल में ऐसे ही बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम किनकी पूजा करते हो? उन्होंने कहा वी वर्शिप बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। देन स्वामी रामतीर्थ पुट्स देम अ क्वेश्चन, उनको एक सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध तुम्हारे देश पर सेना लेकर आक्रमण कर दें, तो आप लोग क्या करोगे? स्वामी राम तीर्थ ने अपने मेमोयर्स में लिखा कि उस बच्चे ने मुझे 1 मिनट में तुरंत कहा, चीर कर रख देंगे। That is nationalism. When it comes to nationality, they are ready to sacrifice even the persons whom they worship. So that is nationality. We must learn from there. The second example he writes in his memoirs that I was traveling in the tube, train, है ना? So ट्यूब के स्टेशन पर अक्सर जैसे हमारे यहाँ पर संतरे अगर नागपुर आ जाए, है ना, वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो स्वामी रामतीर्थ को तो यहाँ की आदत थी कि स्टेशन पे केले भी मिलेंगे, सेब भी मिलेंगे, पूड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। वहां तो कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, ऐसे ही 4 लोग सामने बैठे हैं, कि जापान इज वेरी पुअर कंट्री एज फार एज फ्रूट्स आर कंसर्न्ड। Now he says, there was a child who was listening to me. एक बच्चा मुझे सुन रहा था। अगले स्टेशन पर बिजली की गति से वो नीचे से ऊपर गया और फ्रूट की एक टोकरी लेकर आया और उसने कहा स्वामी जी से कि आज तो आपने कह दिया, परंतु आज के बाद किसी से ये ना कहिएगा कि जापान फलों के मामले में एक पुअर कंट्री है। एक छोटे बच्चे में भी इतना नेशनलिज्म। तीसरी, स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं
कि मैंने जापान में छोटे छोटे बर्ड और पीपल के पेड़ देखे। छोटे छोटे बर्ड और पीपल के पेड़ देखकर उन्हें लगा कि भारत में तो बर्ड और पीपल इतने बड़े बड़े होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिस पेड़ के नीचे उपदेश दिया, 5000 साल से इतना विराट आज तक खड़ा है। तुम्हारे यहां पर छोटे छोटे कैसे हैं? उन्होंने कहा माली ने कि हम इनकी जड़ों पर प्रहार करते हैं, जड़ें काटते रहते हैं, पेड़ ऊपर बढ़ता ही नहीं। Then he got an idea. उन्होंने कहा कि 1500 साल में भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, जो आक्रांता आए हैं, उन्होंने भारत की जड़ों को काटने का प्रयास किया, रादर भारत की जड़ों को काटा, जिसकी वजह से आज भारत का युवा सब कुछ होते हुए भी उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहा जो होनी चाहिए। You got my point? So the third very, very important point is to believe in your nation and to have nationalism inside you. स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए, एक ही स्पीच से पूरा अमेरिका पीछे पीछे हुआ, तो उनको अनेक निमंत्रण आने लगे और अनेक गिफ्ट्स भी मिलने लगे। एक दिन एक अंग्रेज ने उन्हें कोट, पैंट, टाई और हैट भेंट में दिया और साथ साथ ये कहा कि स्वामी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप इसे पहन लेंगे। तो स्वामी जी ने उसकी दी, पैंट भी पहनी, कोट भी पहना, टाई भी लगाई, परंतु जब बाहर आए तो हैट नहीं था, साफा था, जो भारतीय साफा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, यदि आप हैट भी पहन लेते तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होती। तो स्वामी जी ने जो कहा वो हम सबकी दृष्टि को बदल सकता है। स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत रहेगा। ये नेशनलिज्म। और फिर जब भारत आए तो सब लोगों ने पूछा कि अमेरिका में सब कुछ एसी, अच्छी सड़कें, अच्छे शहर, कोई गंदगी नहीं, तो वापस भारत आकर आपको कैसा लगता? तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने शब्द कहे वो कृपया एक एक शब्द ध्यान से सुने। स्वामी जी ने कहा कि जब मैं भारत से अमेरिका गया तो मैं केवल भारत से प्यार करता था, और जब वापस आया हूं तो भारत से प्यार नहीं करता, भारत की पूजा करता हूं। जिसे स्वामी जी कहा। What more nationalism do we want? मदनलाल धिंगड़ा, जज ने फांसी की सजा दी और उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आप 3 जन्म की फांसी भी ना होगी कि मैं बार बार इस धरती पर, पुण्य धरती पर जन्म लूं और बार बार तुम्हें उखाड़ने में सहायक बनता रहूं। और फांसी के एक दिन पहले जब वीर सावरकर मिलने गए, कहा, मदन तेरी कोई आखिरी इच्छा? तो केवल एक बात कही कि आईना ला देना। अब वीर सावरकर लिखते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, कल फांसी लगनी है, आज ये व्यक्ति आईना मांग रहा है, मिरर मांग रहा है, दर्पण मांग रहा है। उन्होंने कहा, मदन तो पागल तो नहीं हुए, कल फांसी लगनी है, आज आईने का क्या करेगा? उसने कहा, सावरकर जी, फांसी के फंदे पर जाते हुए अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए
मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कितना प्रसन्नचित्त हूं, कोई मेरे माथे पर शिकन तो नहीं है। ये भारत का बलिदान। ऊधम सिंह 21 वर्ष तपस्या की और किसको मारा? उसने क्या किया था? विद वन प्रॉमिस। जब जलियांवाला बाग में ये बच्चा जाता है तो जाकर देखता है कि वहां एक विधवा है अतर कौर, बड़ी बुरी तरह से रो रही है। पति भी गया, पिता भी गया, बच्चा भी गया। तो उससे वादा किया कि जिसने तुझे विधवा किया, जिसने तुझे अनाथ किया, यदि उस व्यक्ति को मारा नहीं तो मेरा नाम ऊधम सिंह नहीं है। 21 साल इस व्यक्ति ने उस माँ के चरणों की धूल की शीशी अपनी जेब में रखी। ये भारत के लिए लोगों का बलिदान है। और हम जरा सा एसी ना चले तो यूनिवर्सिटी को गालियां देने लग जाए, जरा सी सीट गड़बड़ हो जाए। इसी ये सब हमारा है। ये यूनिवर्सिटी कोई रामपाल सर या लवलीन मैन या जितेंद्र सर की नहीं है। ये किसकी है? हमारी भी नहीं। ये किसकी है? मेरी। जिस दिन ये कहोगे कि ये यूनिवर्सिटी मेरी है, उस दिन यूनिवर्सिटीज बदलेंगी, अन्यथा नहीं बदलेंगी। हमारी में तो बहुत कुछ आ जाता है, मेरी में मैं स्वयं आता हूं और अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनता हूं। ये भारत किसका है? मेरा है। ये भाव जिस दिन पैदा होगा, उस दिन राष्ट्र का भाव हमारे अंदर जगेगा। उस दिन इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा और इस देश को विश्वगुरु बनाने का सारा भार युवाओं पर है। भारत 60% युवाओं से बना है। जैसे आप होगे वैसा भारत होगा। किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। I am not responsible for the action of others. What I do myself is the most important thing in life. क्या आज के बाद हम सब प्रण ले सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय मेरा है? बोल के दिखाओ। ये भारत मेरा है। उस दिन ये सब बदलेगा। कितने लोग ये जानते हैं कि खुदीराम बोस, करतार सिंह सराबा, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ये कौन थे? कितने लोग जानते हैं? ये ना जानने में कमी है। यहां तक का हाथ, ये यहां तक का जब तक हाथ नहीं होगा ना। यस, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल योर नेम। सर मयंक। खड़ा हो जाए यार, मैं इतनी अच्छी बात कर रहा है। I appreciate your sentiments. Good boy, clap for him. देखो ये NSS क्लैप डिजर्व करता है, तो मैं से मरी मरी तालियां बजाकर शुरू करूंगा। Please sit down. Thank you. कितने लोगों ने
भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के बारे में पढ़ा है। (1857) की क्रांति पढ़ी है ना? क्या एक नाम आप बता सकते हो? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, भूख लड़ी मर्दानी वो तो अहिल्याबाई, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के तो बच्चों के सिर कटवाकर थाल में सजाकर मेजर हडसन ने उसके पास लिखे भेजे और साथ में लिखवाया, दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अब जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। और मालूम है, अभी तालियां तब बजाना जब अगली बात सुनोगे। उस बूढ़े जफर ने क्या जवाब दिया? कोई बता सकता है मुझे? उस बूढ़े जफर ने जवाब दिया, हिंदुओं में गूंजेगी जब तक वाणी गीता के ज्ञान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। और ऋषि सोनक बना के नहीं प्रधानमंत्री? कौन था? ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर। भारतीय मूल का व्यक्ति हो गया ना? जी सर। और जब हम लोग 2018 के इंटरनेशनल गीता महोत्सव में वहाँ गए, उनकी पार्लियामेंट में गीता भेंट करने के लिए, तो वहाँ का ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो लीडर था बॉब ब्लैकमैन, उसने सिर पर गीता को रखा और हमारे आगे आगे चली कि नहीं तेग हिंदुस्तान में? ये और भी चलेगी, बशर्ते आप लोग इसको आगे। आई एम सॉरी, एक्चुअली रात भर आईसीयू में था, परंतु तुमसे बातचीत करनी थी, थोड़ी एनर्जी कम हो गई, तो मैंने कहा बैठ के बात करता हूँ। हालांकि कम होगी नहीं, बट स्टिल पोस्टल हाइपोटेंशन एक चीज़ होती है जो पोस्चर के साथ आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो आई हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू स्टैंड, सो देयरफॉर आई विल सिट, बट बातें वैसे ही बताऊंगा जैसे खड़े होकर बता रहा था। अब बात करते हैं सर्विस की, सेवा की। रामायण कहती है परहित बसा, क्या? जिनके मन माही, तैको इस जग में कुछ दुर्लभ नहीं। कि जो लोग प्राणियों की सेवा में लगे हैं, उनको इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना मिले। क्या? परहित बसा जिनके मन माही, तैको इस जग में कछु दुर्लभ नहीं। और जब 18 पुराण व्यास जी ने लिख लिए तो तसल्ली नहीं हुई कि फिर भी कोई ऐसी पंक्ति नहीं आई जो हर व्यक्ति के काम आए। तो फिर उसके बाद कई दिनों के बाद उन्होंने लिखा, अष्टादश पुराणेषु वचनम द्वय। 18 पुराणों में 2 ही वचन हैं, और वो वचन क्या है? वो वचन है प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम
मतलब भला परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परोपकार मतलब और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप। हमने आज ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन की बातें करनी शुरू की, परंतु कोई मुझे बता सकता है कि भारत में सबसे पहला ऑर्गन डोनेशन कब हुआ था? यस प्लीज, एंड टेल योर नेम ऑल्सो। मोनू नाम है सर, एमडीओ कैंपस यूनिटी। अभी का नहीं, इतिहास का। शिव ने गणेश का। महर्षि दधीची का नाम सुना आप लोगों ने? महर्षि दधीची ने जब असुरों ने सुरों पर आक्रमण करके उनके सारे राज्य को कब्जा कर लिया, तो जो वृत्रासुर नाम का राक्षस उनका नेता था, उसको मारने के लिए कहा गया कि यदि दधीची की स्पाइनल कॉर्ड मतलब वर्टेब्रल कॉलम, दधीची की हड्डियां यदि मिल जाएं और उससे वज्र बनाया जाए तो वृत्रासुर का वध हो सकता है। और दधीची के पास जब इंद्र गए तो तत्काल से अपना शरीर गौओं से चटवा दिया और सिर्फ हड्डियां बची और हड्डियों का वज्र बना, और वो इस देश का सबसे बड़ा महान सेवा का कार्य हुआ। जब भी सेवा का उदाहरण हम सबसे पहले देते हैं तो किसका नाम आता है? महर्षि दधीची का। और जिस धरती पर हम बैठे हैं, कुरुक्षेत्र की धरती ये कहलाती है, नर्दक भूमि बोलते हैं इसे। यहां पर महर्षि मुद्गिल हुए। कौन हुए? महर्षि मुद्गिल ने जब यम के दूत उनको लेने आए तो उन्होंने कहा कहाँ लेना जा रहे हो? उन्होंने कहा कि तुम्हें तो बहुत बड़ी परमिशन मिली है कि लोगों की तो केवल आत्मा जाती है, तुम सशरीर देवलोक में चलोगे हमारे साथ, अपने शरीर के साथ। तो महर्षि मुद्गिल ने प्रश्न किया कि क्या वहां पर मुझे कोई दीन, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई गरीब जन ऐसे मिलेंगे? उन्होंने कहा स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता, देवलोक में। देवलोक में तो अप्सराएं ही अप्सराएं हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, वहाँ के तो पेड़ भी कभी नहीं मुरझाते। तो उन्होंने ये कहा कि जिस जगह पर मुझे सेवा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं है, ऐसी जगह पर मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। ये महर्षि मुद्गिल। महर्षि रमन का नाम कितने सुना है? आई हैव बीन टोल्ड तमिलनाडु से लोग आए हैं। Who are from Tamil Nadu? How many of you have heard about Arunachalam? Arunachal mountain. Who? वहां पर किसने तपस्या की? Who did penance there? रमण महर्षि। Sit down please, clap for him. रमण महर्षि के पास दो ईसाई मिशनरी गए। मिशनरी समझते हो? उन्होंने ये कहा कि हमने सुना है कि तुम परमात्मा के दर्शन करवाते हो, क्या हमें भी करा सकते हो? तो महर्षि रमन ने कहा हाँ, तुरंत सुबह 4 बजे आ जाना। सुबह 4 बजे वो लोग आए और महर्षि रमन ने अपना एक डिब्बा थैला उठाया और उनको कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चलते आओ परमात्मा के दर्शन करने। और महर्षि रमन एक कुटिया में चले गए जहां पर लेप्रेसी समझते हो? कोढ़ के रोगी थे 2। महर्षि रमन ने
उनकी मरहम पट्टी की, उनको दवा पानी दिया, भोजन दिया और कमरे से उस कुटिया से बाहर आ गए। अब इन लोगों ने कहा कि तुमने तो हमें धोखा दे दिया, तुमने तो कहा था कि परमात्मा के दर्शन कराएंगे और तुम तो ऐसे ही मरहम पट्टी करके आ गए। तो महर्षि रमन ने मालूम क्या जवाब दिया, इसको नोट कर लेना इस जवाब को। महर्षि रमन ने ये कहा कि यदि दीन दुखियों की सेवा करने में भी तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हें जीवन भर कोई परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकता। ये महर्षि रमन है। और स्वामी विवेकानंद, नर सेवा नारायण सेवा। प्लेग फैला भारत में 1999 तक चला, 96 to 99, सॉरी 1896 to 1899। अब स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु की मठ बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए और धरती का सौदा कर दिया, जैसे बयाना बोलते हैं ना हमारे यहाँ, बयाना कर दिया। और उसके बाद वो हिमालय में थे तो उन्हें संदेश आया कि कलकत्ता में प्लेग की दवाई की कमी पड़ गई है, टेट्रासाइक्लिन। जैसे अभी कोविड आया तो कितनी दवाइयों की, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ऐसे ही प्लेग में उस समय सबसे इफेक्टिव दवाई थी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की कमी पड़ गई। टेट्रासाइक्लिन की कमी पड़ी तो स्वामी विवेकानंद ने संदेश भिजवाया कि जो पैसे मठ की रजिस्ट्री के लिए रखे हैं वो निकालकर दवाई खरीद ली जाए। मठ तो बनते रहेंगे, मंदिर तो बनते रहेंगे, परंतु जान व्यक्ति की दोबारा नहीं आ सकती। ये स्वामी विवेकानंद। अच्छा, पुरानी बातें कई बार लोगों को समझ में नहीं आती। स्वामी विवेकानंद तो कब हुए? 125 साल पहले। उनकी बातें तो समझ में आती है ना। महर्षि रमन की बातें समझ में आती हैं, महर्षि मुद्गल की बातें समझ में आती हैं। तो इसलिए सेवा के कार्यों में अग्रणीय भूमिका निभाना हमारा दायित्व है। क्या है? और एनएसएस में आप क्या सीखते हो? अभी तक तुमने पिछले 5-6 दिन से, जितने दिन से कैंप है, क्या सेवा के कार्य किए? कोई एक आधा कार्य मुझे बता सकते हैं? या अभी नहीं गए, अपने अपने कॉलेज में जाते हैं? इस कैंप में नहीं गए। कॉलेज में जब सेवा के कार्य करते हो तो क्या क्या कार्य करते हो? कोई 1-2 एग्जाम्पल्स। यस प्लीज। नमस्कार सर, मैं अभय कुमार मिश्र, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फिलहाल वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था। हमने उधर के लोगों के लिए कुछ फंड जमा करने के लिए बिरयानी चैलेंज रखा। हमने अपने मेस में बिरयानी बनाई और उसको बेचा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे हमने उन लोगों की हेल्प करने की थोड़ी सी राशि भेजी। वेरी नाइस, व्हाट ए वंडरफुल आइडिया, व्हाट ए वंडरफुल आइडिया। सेल्फ जनरेशन of the funds for service. There cannot be a better example than this. Can I hear 1 or 2 such more examples? Yes, please. Sir, actually I am from Hyderabad. There was an organization AMF Hyderabad बोल के, तो उन्हें एक कैंसर हॉस्पिटल चूज लिया। तो there is a protein powder सर, शक्ति के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो प्रोटीन बिल्डअप, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शक्ति के लिए। तो हमारे एवी कॉलेज में 10 लोग जाके फ्री से उसको पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया कैसे डालना वगैरह एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने। कहाँ से लाए प्रोटीन पाउडर? एक ऑर्गेनाइजेशन हमें को प्रोवाइड कर दिया, स्पॉन्सर किया। But which one is better, taking it from somebody or generating the funds themselves? That one was so better. That one is much better. Actually, But still, अगर नहीं हो तो ये भी करने में कोई बुराई नहीं है। It's very very good. Yes.
थोड़ा जोर से बोले। कोलकाता में एक रेड लाइट एरिया है, उस एरिया का जो बच्चा है उसको ज़्यादा शिक्षा का इतना मतलब सचेतना नहीं है, मतलब जो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हमारा यूनिवर्सिटी से एनएसएस यूनिट है उस एरिया में एक स्कूल खुला है और वहाँ का जो ज़्यादा छोटे एनएसएस वॉलंटियर है और सीनियर है वो 1 घंटा हर मतलब पढ़ाता है। वंडरफुल वंडरफुल। और जिस धरती से तुम हो, स्वामी विवेकानंद वापसी आते आते मिस्र में चले गए, इजिप्ट, है ना। एंड चांस से उनको तो पता नहीं था, आगे जो एरिया था वो रेड लाइट एरिया था। वो रेड लाइट एरिया में गए तो 4-5 लेडीज वहाँ पर बैठी थी, है ना। और बैठी तो उन्होंने अपना उनसे बातचीत करनी शुरू की और उनकी बातचीत का प्रभाव इतना हुआ कि जो 5 प्रॉस्टिट्यूट्स वहाँ पर बैठकर अपने ग्राहकों की इंतज़ार कर रही थी, जब स्वामी विवेकानंद वहाँ से चले तो उनके साथ 5 साध्वियाँ थी, प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं थी। दिस इज द इम्पैक्ट यू कैन क्रिएट ऑन द सोसाइटी। एंड सिमिलरली स्वामी विवेकानंद से, बिकॉज ही हैड a wonderful body, a lady was impressed and she goes to Swami Vivekanand and says, Swami ji, I want a kid from you like you, कि मैं आपसे आपके जैसा बच्चा चाहती हूँ। ये तो एक्सट्रीम हो गया ना। हमारे यहाँ तो पहले प्रपोज करेंगे, कई दिन तो चक्कर काटेंगे लड़की के पीछे, फिर हिम्मत करके प्रपोज करेंगे, प्रपोज करके बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो अलग बात है, फिर उसके बाद जाके शादी होगी, सगाई होगी, शादी होगी, फिर बच्चे होंगे। एंड वो तो क्विक चीज़ें चाहते हैं सारी। और उसने फट से कहा कि स्वामी जी मैं आपसे आपके जैसा बच्चा चाहती हूँ। स्वामी जी लिखते हैं कि एक बार तो मुझे भी पसीना आया, परंतु फिर जो स्वामी जी ने उत्तर दिया वो उनके कैरेक्टर को दर्शाता है। स्वामी जी ने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है कि तुम्हें मेरे से मेरे जैसा बच्चा चाहिए ना। मान लो हम दोनों शादी भी करें तो पता नहीं वो बच्चा मेरे जैसा होगा कि नहीं होगा, तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? बेस्ट सोल्यूशन इज कि मैं तुम्हारी गोदी में बैठता हूं और तुम्हें मां पुकारता हूं। दिस इज द करेक्टर जो सेवा करने वालों का ऑटोमेटिकली दीप्त होता रहता है, ऑटोमेटिकली उनका जो करेक्टर है वो इतना स्ट्रांग होता रहता है। महाराष्ट्र से कौन है? शिवाजी मराठा का कितने लोगों ने नाम सुना? ग्रेट। शिवाजी मराठा, उन्होंने अपने सैनिकों को ये खास हिदायत कि मेरी फौजें जिस भी शहर को जीतेंगी उस शहर में किसी लेडी को कोई भी छेड़ेगा नहीं, कोई भी, सबके प्रति जो वहाँ पर स्त्रियां हैं सबके प्रति भाव माता का बना रहना चाहिए। परंतु फिर भी एक दिन उनके सेनापति एक डोली में बिठाकर बहुत ही सुंदर लेडी बिलाल बेगम को लेकर आ गए। जैसे ही शिवाजी मराठा ने उस औरत की तरफ देखा तो मालूम उनके क्या उद्गार थे? उनके उद्गार थे कि काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। और with all due respect she was sent back, with all due respect. That is what Shivaji Maratha is. इसीलिए महान कहलाए जाते हैं ये लोग। Not only nationalism but service. Nationalism and service once combined together, it's a lethal and a potent combination. इससे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। क्या बताओ?
nationalism and service, and your program contains both national service. So you need to know the importance of the nation. You need to know the importance of the service. और भारत में तो ऋषि मुनियों ने नहीं, राजाओं ने नहीं, यहाँ के तो पशु पक्षियों ने भी नेशनलिज्म को जताया है, सर्विस के काम किए हैं। जटायु तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक राम जी को सीता माता का पता नहीं बता दिया। तब तुलसीदास जी ने ये शब्द लिखे थे जो मैंने जिनकी चर्चा तुम्हारे से की। उन्होंने लिखा, तात करम निज ते गति पाई, परहित बसा जिनके मन माही, तैको इस जग में कछु दुर्लभ नाहि। ये जटायु के उसमें तुलसीदास जी ने लिखा। और यहाँ के पशु पक्षी, जब हम छोटे थे, पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में वो चीजें हैं या नहीं हैं, तो मैंने एक किस्सा पढ़ा कि एक राहगीर जा रहा है और उस राहगीर ने देखा एक पेड़ पर आग लगी है और पक्षी जल जल के नीचे गिर रहे हैं। अब उसके अंदर जिज्ञासा जागी कि ये पर है इनके पास, पंख है इनके पास। तो राहगीर उन्हें कहता है, आग लगी इस वृक्ष को, जल जल गिरते पात, ए पक्षियों उड़ क्यों नहीं जाते, पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षी मालूम है क्या जवाब देते हैं? वो पक्षी कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, मरे इसी के साथ। दिस इज नेशनलिज्म। और जब हनुमान जी लंका की चढ़ाई पर गए तो मैनाक पर्वत बीच में से निकल आया समुद्र के। ये हनुमान जी इतने पवित्र कार्य के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। ये सेवा है कि केवल कुछ भी ना मिले तो कम से कम चलो किसी को विश्राम ही करा दो। केरला से कौन है? संत त्रिवुल्लर। हैव यू हर्ड द नेम? त्रिवुल्लर अपनी झोपड़ी में थे, बारिश आई, वो झोपड़ी छोटी सी थी, एक आदमी ही उसमें लेट सकता था। तो रात को दूसरा राहगीर आ गया, उसने कहा कि मुझे आश्रय मिल सकता है, बाहर बहुत तेज आंधी है, बारिश है। तो संत त्रिवुल्लर ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, एक के लेटने की जगह 2 जने हम बैठ जाएंगे, समस्या सॉल्व। इतने में एक तीसरा आ गया, अब क्या करें? उन्होंने कहा कि एक लेट के गुजारा कर सकता है, 2 बैठ के गुजारा कर सकते हैं, तो 3 खड़े होकर गुजारा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ में आई बात कि नहीं आई? जो बैठे थे वो 3 फिर ताली क्यों नहीं बजी तुम्हारी? You have to find out the ways. How can you help somebody? You have to. And you should be innovative in finding the methods of service. ये इसीलिए बताया मैंने तुम्हें संत त्रिवुल्लर का, क्योंकि एक इनोवेशन है इसमें कि एक लेटा है, नहीं तो हमारे तो कोई आ जाए तो कहेंगे कमरा ही नहीं है दूसरा। अरे अपने कमरे में भी बहुत जगह है, सुलाना हो तो। और अगर कोई घंटी बज जाए तो कहेगा पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। एंड आई टेल यू, मेरे घर सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे भी लोग आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन मैं थोड़ा सा अपसेट था, हो जाता है आदमी कोई, ऐसा नहीं कि भी आप हमेशा एक से मूड में रहेंगे।
तो मैंने कहा यार ये क्या सुबह सुबह का। तो मेरी मदर ने पता मेरे को क्या कहा, मेरी मदर ने ये कहा कि वो लक्की होते हैं, वो सौभाग्यशाली होते हैं। उन्होंने तो पंजाबी में कहा कि भागा वाले होंगे हैं जिन्हां दे घरे कोई आंदा है। उस दिन से मैंने गांठ मारी कि कोई बात नहीं भाई, आ जाए, मोस्ट वेलकम। एंड उस दिन के बाद से मैं कभी अपसेट भी नहीं हुआ इस बात के लिए। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि जो घर थे, जो हमारी फैमिली थी, वो संस्कारों की फैक्ट्री थी, और उस संस्कारों की फैक्ट्री को हमने कहीं ना कहीं खो दिया। आज भारत की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या, कोई कहता है कि पॉवर्टी है, और तुम लोग भी गिनवा सकते हो कि क्या क्या समस्याएं हैं। सर, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कोई जॉब्स कहता नहीं है। बट अगर कोई मेरे से पूछे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, व्यूज कैन वेरी, अपनी अपना थॉट प्रोसेस होता है हर एक का। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। भारत में केवल और केवल सबसे ज्यादा यदि कोई चीज है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। जिस व्यक्ति को जहां होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। जिसने कभी फुटबॉल देखी ना हो, खिलाड़ी कितने होते हो, वो हमारी फेडरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं। जिसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक ना हो, वो हमारे वाइस चांसलर्स के ऊपर भी डिपार्टमेंट को चलाते हैं। Either you believe in your system or you don't believe in your system. If you have appointed someone, then have faith in him. Allow him to work. And believe me, the day we are able to place right people at the right places, India will totally change. अब मान लो कि कोई सर्विस का प्रोजेक्ट चलाना है। जिन लोगों ने एनएसएस के, कहाँ गए अवनी पांडे जी सर, अब देखो एक्सपीरियंस, डॉक्टर जितेंद्र एक्सपीरियंस। अरे कोई सर्विस का मिशन चलाना है तो व्हाई शुड दीज पीपल नॉट बी इन द फोर्थ फ्रंट? नक्शा बदल देंगे हरियाणा का जब इनका मौका लगेगा। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट से हमें अपने देश को बचाना है, सोए नहीं रहना है। वो भी एक नेशनलिज्म है। भारत में ठीक आदमी ठीक बात कहने की हिम्मत नहीं करता। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम ठीक बात को कहने में घबराएंगे नहीं, सत्यता के साथ खड़े होंगे, तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। सेवा, संस्कार, साहस, सत्यता, सुचरित्र, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आती हैं यदि हमारी सोच अच्छी है। और इसीलिए तो मैं तो स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, आंखों का डॉक्टर हूं ना, नजर हमेशा आती है बीच में। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हमें दूसरे देशों में जाने की जरूरत, अपने देश की हवा को बदलना है हमें। ये जितना सिस्टम चल रहा है कि बच्चे पढ़ने भी बाहर जा रहे हैं, नौकरियां भी बाहर ढूंढ रहे हैं, दी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल and available in abundance in India.
अभी पिछले साल पद्मश्री मिला। सर वो ताई का नाम क्या था? आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बट एनीवे वी कैन गो अहेड विद ताई इटसेल्फ. शी इज फॉन्डली कॉल्ड ताई ओनली. दैट लेडी वाज थ्रोन आउट ऑफ हर हाउस बिकॉज उसने सरपंच के कहने पर और अपने पति के कहने पर घर में जो सरपंच और पति चाहते थे वो नहीं किया. शी वॉन्टेड टू स्टैंड बाय हरसेल्फ. तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया व्हेन शी वाज 5 months प्रेग्नेंट. शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन और वहां पर शी सॉ द plight ऑफ ऑर्फन. बच्चे वहां पर सैकड़ों में थे और उसने उनको देखकर पहले उनके भोजन का प्रबंध करना शुरू किया. खुद भिखारिन है और जो बच्चे अनाथ हैं उनके भोजन की व्यवस्था की. धीरे धीरे फिर उनके पढ़ाने की व्यवस्था की और आज वो लेडी 1200 बच्चों का, अनाथ बच्चों का न केवल हॉस्टल चलाती है परंतु उन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर भी बनाती है. फ्रॉम नोवेयर. जब कोई मेरे को आकर कहता है कि भाई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, व्हाट टू डू? अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू लुक इनटू दैट अपॉर्चुनिटी. उस अपॉर्चुनिटी में से भी आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो. नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी हम निकाल सकते हैं. तो इस तरीके के भारत में अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया. बाबा आमते का नाम कितने लोगों ने सुना? वेरी नाइस. यस, व्हाट्स योर नेम? मुस्कान. अरे वाह, ये मुस्कुराए नहीं सारे. मुस्कान का इम्पैक्ट तो इतना होना चाहिए ना कि हर कोई देखते ही मुस्कुरा दे. क्यों सिर नीचे करे बैठे हो यार? एक बार मुस्कुरा दो. कैन वी हैव ए लाफ्टर? कौन हंस सकता है सबसे ऊंचा? यस, कोई भी. कैन यू मेक एवरीबडी लाफ? तू हंस, सब हंस पड़ेंगे. जोर जोर से हंस. वेरी यस. अल्टीमेटली मुस्कान ही लाई ना सबके मुस्कान. यस. हु इज बाबा आमते? वो महाराजपुर में थे और वेरी नाइस. वो मतलब एक बहुत सिंपल अपनी लाइफ जीते थे. एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे और लोगों को भी बहुत ज़्यादा वो सर्विस करते थे. लेप्रेसी के पेशेंट्स की सर्विस, उनका आश्रम बनाया और उनकी सेवा करते करते खुद को भी लेप्रेसी होगी पर घबराए नहीं. अपने दोनों बच्चों को भी उसी का डॉक्टर बनाया और दोनों बहुओं को भी उसी का डॉक्टर बनाया और आज भी उनका आश्रम लेप्रेसी की सेवा में चलता है. अनेकों ऐसे सेवा के कार्य इस देश में चल रहे हैं. हमें केवल ये देखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं एंड व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट. रोज यदि हम नियम बना लें कि अपनी पढ़ाई के अलावा 1 घंटा हम समाज की सेवा में लगाएंगे. कितने लोग कर सकते हैं या कर रहे हैं? वंडरफुल. यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ. Sit down, Muskan. And God bless you and keep always smiling, right? और अपनी अपनी नहीं, औरों के चेहरों पर भी जब तक मुस्कान ना आए. और हमारे तो कहा जाता है कि आंख है ना, आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, आंख नीची हुई तो हया हो गई, आंख तिरछी हुई
तो अदा हो गई, और आंख फेर ली तो कज़ा हो गई। कज़ा मीन्स, इसलिए आंख फेरनी नहीं है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से दें, आप किसी के भी मुस्कान किसी भी कारण से ला सकते हैं। आजकल लोनलीनेस amongst the older population and even the younger generation, they may be connected to 5,000 people on the Facebook, but inside they are all alone, and that is why suicide in India is increasing, and India is fast becoming a suicide capital. हम केवल किसानों के सुसाइड की बातों को हाईलाइट करते हैं अपनी न्यूज में। 1,70,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं हर साल इस देश में। So whenever you find in the class that somebody is not talking, he is shying away, इधर उधर जा रहा है, तो उस बच्चे से बातचीत करनी शुरू करो। You may help him. नशे से उसे बचा सकते हो, सुसाइड से उसे बचा सकते हो, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। 4 बातें करने के कोई पैसे लगते हैं क्या? नो सर। मिलते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, परफेक्ट। अकेले हैं बेचारे, बच्चे चले गए। अभी नफीसा जोसेफ नाम सुना आप लोगों ने? परवीन बॉबी का तो सुना होगा। परवीन बॉबी सर। कौन थी? सर 90s के टाइम की सर एक सफल अभिनेत्री थी वो। सफल अभिनेत्री थी, उसके बाद काम मिलना बंद हुआ, अकेली पड़ गई, शराब में डूबी रहने लगी, साथियों से कट गई और अल्टीमेटली उसकी गैंग्रीन बन गया पाँव में, उठ के भी इधर से उधर नहीं जा सकती थी, घर में मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद जब पड़ोसियों को स्मेल आई, पता लगा कि ये मर चुकी है। What was it? That you are in glamour and suddenly you find that nobody is talking to you, and that led her to commit suicide. यानी ये चीजें जिंदगी में होती रहती हैं, परंतु हमें बाउंस बैक होना सीखना है। अमिताभ बच्चन कितनी बार जीवन में फेलियर्स आए। रेडियो पे गया, पांडे जी आप जैसी सुंदर आवाज थी उसकी, और तब भी रिजेक्ट हुआ। रेडियो वालों ने एंकर नहीं लगाया उसे। पिक्चरों में गया तो उन्होंने कहा ये तो पतला सा है, लंबा सा है, इस डांग को कौन लेगा, ये लठ जैसा है, इसको कौन लेगा। एंड अल्टीमेटली, और फिर उसके बाद मायस्थेनिया ग्रेविस हो गई, ऐसी बीमारी जिसमें मसल्स हमारे शाम तक काम करना बंद कर देते हैं, उससे भी निकला। फिर कुली का एक्सीडेंट हो गया, कुली वाला। फिर उसके बाद उसकी पिक्चरें भी हिट नहीं हुई, उसकी कंपनी घाटे में चली गई, और फिर कौन बनेगा करोड़पति से फिर खड़ा हो गया। यानी लाइफ में अगर रिजिलियंस है, अगर लाइफ में खड़े होने की गिरकर क्षमता है, गिरता तो हर कोई है, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। Failures should not be disturbing to you, इसलिए फेलियर्स आए, स्वागत करो, होगा कुछ ना कुछ। सो
मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, सारी तो कभी किसी की अच्छी नहीं लगी। एंड में 4 लाइनें मेरी बड़ी फेवरेट हैं। वो बोलेंगे तुम मेरे साथ और फिर हम बोलेंगे भारत माता की जय और प्रस्थान करेंगे। सर बस बहुत है ना, मेरे पैसे पूरे हैं ना। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, आंसू फिर आ गया ना। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, मेरे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर दे। चलो मेरी बीमारी भी ठीक होगी। थैंक यू वेरी मच Jitendra sir for inviting me, and thank you Pandya sir for introducing me, and thank you all the students from this wonderful country who have gathered here to listen to me. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।